नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झुंझुनू जिले ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। यहां समय पर और तेजी से काम पूरा करने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। प्रशासन ने इसे डिजिटल सुविधा से जोड़ा है ताकि हर ग्रामीण और शहरी परिवार को आसानी से प्रमाण पत्र मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है। रेल मंत्री ने कहा कि अब कुल्हड़ में चाय का आनंद भी मिलेगा। इससे प्रदेश के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी और व्यापार को भी गति मिलेगी। इस पहल से कनेक्टिविटी और पर्यटन दोनों को बड़ा फायदा होगा। राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर स्पष्टता आई है। लंबे समय से युवा इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे। अब परीक्षा तिथियों के मुताबिक उम्मीदवार अपनी पढ़ाई को और तेज कर पाएंगे। आरपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र और समय की पूरी जानकारी इस कार्ड पर उपलब्ध है। इससे अब अभ्यर्थी अपनी तैयारियों के साथ परीक्षा स्थल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। प्रधानाचार्यों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। पूरे राजस्थान में 4527 स्कूलों के प्राचार्यों को नई जगह पदस्थापना दी गई है। इस फेरबदल का असर सीधे स्कूलों के संचालन और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। कई शिक्षकों को घर से दूर भी नई जिम्मेदारी मिली है। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि युवाओं के सपनों को साकार करना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए रोजगार और शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री देवनानी ने यह घोषणा की है। उनका कहना है कि इससे विद्यार्थियों को भारतीय विचारधारा और मूल्यों को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। यह कदम शिक्षा जगत में नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में बिजली उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि विकास की रफ्तार तेज करनी है तो बिजली बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए नई इकाइयां और योजनाएं लागू कर रही है। यह कदम उद्योग, रोजगार और आम जनता सभी के लिए लाभकारी साबित होगा। राजस्थान के खाटू श्यामजी मंदिर के पुजारियों ने मास्टर प्लान पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि इस योजना से कई पुजारी बेघर हो सकते हैं। मंदिर प्रशासन और सरकार को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए। फिलहाल भक्तों में भी इस विवाद की वजह से चिंता देखी जा रही है। जोधपुर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का भव्य लोकार्पण किया गया है। यह मंदिर लंबे समय से चर्चा में था और अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। लोकार्पण के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर की भव्यता और वास्तुकला ने सभी को आकर्षित कर लिया। राजस्थान की जयपुर सेंट्रल जेल में कैदी आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर स्टील मग लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। जेल प्रशासन ने तुरंत हालात काबू में किए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के आदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान के एक शिक्षक की रिटायरमेंट से 7 दिन पहले बड़ा राज खुल गया। वह 32 साल से फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहा था। पेंशन लेने की तैयारी कर ही रहा था कि जांच में सच्चाई सामने आ गई। अब उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में मंच पर कई बड़े भाजपा नेता मौजूद थे, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे को लेकर रही। मंच पर उनके स्थान और उपस्थित अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर खूब बातें कर रहे हैं और अटकलें लगा रहे हैं। राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी का गणित समझाया। उन्होंने 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए कई बड़े आरोप लगाए। मोदी ने कहा कि जीएसटी से पारदर्शिता आई है और कारोबारियों को फायदा हुआ है। इस भाषण ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। राजस्थान में कांग्रेस ने 6 नेताओं की वापसी कराई है। इनमें सीढ़ी कांड वाले मेवाराम भी शामिल हैं। पार्टी ने इनका निलंबन खत्म करने का फैसला लिया। इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं में इस फैसले से नया जोश आया है। जयपुर में साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को दबोच लिया। यह गिरोह लोगों से पैसे लेकर उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में बदल देता था। आरोपियों से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान में मौसम फिर करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और कुछ घंटों बाद बारिश शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि विदाई से पहले मानसून एक बार फिर सक्रिय रहेगा। किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन शहरों में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। राजस्थान में मौसम साफ है, लेकिन पारे में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कोटा में एक क्लर्क ने प्रेमिका के धोखे से आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में प्रेमिका का नाम भी लिखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार और दोस्तों को इस घटना से गहरा सदमा लगा है। शहर में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ में ऑनलाइन विज्ञापन के चक्कर में बलिया के भाजपा नेता की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ठगी में फंसकर उसने काफी आर्थिक नुकसान उठाया था। तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने ऑनलाइन विज्ञापनों और धोखाधड़ी पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने पीएम मोदी की बांसवाड़ा यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कन्हैयालाल साहू हत्या मामले में पीएम की चुप्पी को लेकर सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा कि राज्य के लोगों को जवाब चाहिए। यह बयान राजनीति में नया विवाद खड़ा कर गया है। भाजपा नेताओं ने पलटवार भी शुरू कर दिया। नवरात्रि व्रत के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा किया। इसमें ट्रेड शो और फूड समिट जैसे कार्यक्रम शामिल रहे। मोदी की ऊर्जा को देखकर लोग प्रभावित हुए। समर्थकों का कहना है कि उनका यह जोश सभी को प्रेरित करता है। RPSCAN परीक्षा 2025 अजमेर और जयपुर में आयोजित होगी। यह 3 दिवसीय परीक्षा होगी और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई है। लंबे इंतजार के बाद परीक्षा को लेकर युवा राहत महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में अब ग्रामीणों को पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत गांव-गांव पाइपलाइन और टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। लंबे समय से लोग पानी की समस्या झेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। यह कदम ग्रामीण विकास के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है। नवरात्रि उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी सक्रियता को देखकर लोग हैरान हैं। कई लोग इसे उनकी जीवन शैली और अनुशासन का नतीजा बता रहे हैं। इससे समर्थकों में उत्साह बढ़ रहा है और विपक्षी भी उनकी सहन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नवरात्र के पहले दिन बड़ा फैसला लिया है। 4,500 प्रिंसिपलों का ट्रांसफर कर दिया गया है और इसके लिए 508 पन्नों की सूची जारी हुई। अचानक हुए इस बदलाव से शिक्षा जगत में खलबली मच गई है। अब सभी नए स्थानों पर जिम्मेदारी संभालेंगे। महारानी फार्म पुलिया आखिरकार शुरू हो गई है। इसके खुलने से 1 लाख से ज्यादा वाहन चालकों को रोजाना 5 किलोमीटर लंबे चक्कर से छुटकारा मिला है। लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सफर का समय भी घटेगा। यह राहत की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महारानी फार्म और मानसरोवर को जोड़ने वाले लिंक ब्रिज के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। यह काम पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को सुविधा होगी। सड़क और ट्रैफिक की स्थिति बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे स्वदेशी उत्पाद अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हर नागरिक स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करे तो देश आत्मनिर्भर बन सकता है। जयपुर में 24 सितंबर से मां वैष्णो देवी का विशाल दरबार सजने वाला है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। भव्य सजावट और धार्मिक माहौल देखने लायक होगा। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों में उत्साह है। यह आयोजन जयपुर की खास पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नवरात्र स्थापना पर पूजा अर्चना की। उन्होंने देवी मां से प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री का कहना था कि यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और लोगों को नई प्रेरणा देता है। नवरात्र के मौके पर प्रदेश भर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। डूंगरी स्कूल में बड़ा वेतन घोटाला पकड़ा गया है। यहाँ 22,000 की जगह 1,06,000 का वेतन दिखाया गया और 14 महीने में करीब 19 लाख रुपए हड़प लिए गए। मामला सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच शुरू हो चुकी है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब जारी होने वाला है। 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसका इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि कब लिस्ट बाहर आएगी। रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अपडेट है।
खाद्य सुरक्षा टीम ने अभियान चलाकर 2500 किलो अवैध और एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त की। यह सामग्री दुकानों और गोदामों में छिपाकर रखी गई थी। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ किया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुहाना मंडी में फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारकर 372 लीटर अवैध खाद्य तेल जब्त किया। ये तेल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था। अधिकारियों ने तुरंत इसे सीज कर दिया। साथ ही जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई मिलावटखोरी रोकने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया है। खास बात यह है कि बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नोट बनाने की तकनीक ChatGPT से सीखी। पुलिस ने उनके पास से नोट और उपकरण जब्त किए। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया है। जांच आगे बढ़ रही है। राजस्थान का मौसम अब बदलने वाला है। मॉनसून को अलविदा कहा जा रहा है। कल के बाद बारिश का दौर थम जाएगा और तेज धूप निकलने लगेगी। गर्मी बढ़ने से लोगों को असुविधा होगी। मौसम विभाग ने कहा कि अब धीरे धीरे तापमान में इजाफा होगा और ठंडी हवाओं का इंतजार करना होगा। कोटा में डांडिया महोत्सव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की चेतावनी लिखी गई। इस पर हिंदू संगठनों और आयोजकों के बीच तनातनी शुरू हो गई। मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता दिख रहा है। प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है। राजस्थान में गरबा आयोजन पर राजनीति तेज हो गई है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग आयोजन होना चाहिए। उनका तर्क था कि इससे विवाद और अव्यवस्था कम होगी। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। त्योहार पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे पंडित भजनलाल शर्मा के खिलाफ नहीं हैं। अब सवाल उठ रहा है कि उनकी असली लड़ाई किससे है। गहलोत ने बयान देकर राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। उनके बयान को लेकर भाजपा खेमे में भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। आजमगढ़ होते हुए जोधपुर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। इस रूट पर पहली बार यह सीधी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। त्योहारों के समय यह ट्रेन बड़ी राहत साबित होगी। रेलवे का कहना है कि त्योहार सीजन में और भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेवाड़ी में नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और उसके पास से काफी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। आरोपी काफी समय से इस धंधे में शामिल था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके नेटवर्क में और कौन लोग हैं। 22 से 28 सितंबर तक बैंकों की कई शाखाएं बंद रहेंगी। RBI ने छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें त्योहार और क्षेत्रीय छुट्टियां शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि जरूरी काम पहले निपटा लें। डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन नकद लेन देन में दिक्कत होगी। राजस्थान के अलवर जिले में गेट पर एक तेंदुआ चढ़ गया। नीचे खड़े लोग बेखबर थे। अचानक उसने जोर से गुर्राना शुरू किया तो अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। लोग डर गए थे, लेकिन तेंदुआ भाग निकला। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सिर्फ 15 दिन में 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। फुटेज में साफ दिखा कि लोग लेन सिस्टम तोड़ रहे थे। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आगे भी सख्ती जारी रहेगी। यह खबर चालकों के लिए अहम है। जयपुर में पटवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। नामांतरण फाइल खोलने के लिए उसने 50 लाख रुपए मांगे। दलाल 30 लाख लेते वक्त पकड़ा गया। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। ACB ने ट्रैप कर उसे दबोचा। अब जांच चल रही है और कई और खुलासे होने की संभावना है। बंदर के हमले से एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। वह अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी बंदर ने अचानक हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। 5 सितारा विला बेचने के नाम पर लोगों से करोड़ों ऐंठे गए। इसमें एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लग्जरी प्रॉपर्टी दिखाकर लोगों को फंसाते थे। पुलिस ने इनके पास से नकली दस्तावेज भी बरामद किए हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व परियोजना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों को डर है कि इस प्रोजेक्ट से उनकी जमीन, घर और रोजगार प्रभावित होगा। इसलिए एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई, जहां हजारों लोग जुटे। सबने मिलकर सरकार से इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की। राजस्थान में लेक्चरर भर्ती का हाल बेहद निराशाजनक रहा। इस परीक्षा में केवल 6 उम्मीदवार ही पास हो पाए, जबकि 97% सीटें खाली रह गईं। इसका मतलब है कि सरकार ने इतनी बड़ी भर्ती निकाली, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों की भारी कमी दिखी। अब शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई।
बीकानेर में प्रशिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला शुरू की गई है। यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए ट्रेनर्स को नए तरीके और तकनीक सिखाए जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। इस कार्यक्रम का मकसद है कि प्रशिक्षक आगे बच्चों को बेहतर सिखा सकें और पढ़ाई का स्तर सुधरे। झुंझुनू जिले ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ समय पर और तेजी से काम पूरा करने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। प्रशासन ने इसे डिजिटल सुविधा से जोड़ा है ताकि हर ग्रामीण और शहरी परिवार को आसानी से प्रमाण पत्र मिल सके।